समकोण त्रिभुज OPA में बोधन प्रमेय से क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। OA कितना है, OA त्रिज्या 8 का स्क्वायर माइनस AP कितना है, AP है 4 का स्क्वायर। हमें OP निकालना है तो OP बराबर अंडर हो जाएगा, अंडर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 64 माइनस 16, 64 में से 16 घटा दो कितने बचेंगे 48, तो अंडर 48, OP का मान अंडर 48। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज इसमें OA का मान 8 नहीं 5 ही है। OA त्रिज्या है कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज OQC में इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OQC में क्या हो जाएगा, OQ बराबर अंडरूट OC का स्क्वायर माइनस CQ का स्क्वायर, OC 5 का स्क्वायर CQ 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, या OQ बराबर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडरूट 16 बराबर 4, OQ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो PQ बराबर PQ चाहिए हमें ज्ञात करनी है, PQ ज्ञात करनी है तो OP प्लस OQ, OP प्लस OQ 3 प्लस 4 बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। कितना देगा इसका आंसर 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात की। अगला क्वेश्चन सेकेंड, क्लास कैसी लग रही है कमेंट के जरिए बता सकते हो। यदि कोई समस्या हो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वर्ग की दो जीवाएं AB और AC बराबर है। वर्ग की जीवाएं कौन कौन सी, AB बराबर है AC, AB और AC बराबर है तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, केंद्र कि वृत्त का केंद्र कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है, के समद्विभाजक पर स्थित है। क्या क्वेश्चन है, एक वृत्त है इस वृत्त में क्या दिया हुआ है, इस वृत्त में 2 जीवाएं दे रखी है, इस वृत्त में 2 जीवाएं दे रखी है
जो केंद्र वाला वर्त है, इसमें दो जीवा है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, दो जीवा बराबर जीवा है। ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, ये दोनों जीवा बराबर है। हमें क्या याद करना है, हमें कैसे करना है कि ओ केंद्र है, ये कोण बी ए सी का समद्विभाजक परिस्थिति है। ओ को ऐसे मिला दिया, चलो देख क्या लिखा है, चलो परमित करते हैं, इसे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवाए ए बी बराबर है ए सी, जीवाए ए बी बराबर है ए सी है। सिद्ध करना है, करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये ओ ए, करना है ओ ए कोण बी ए सी का, या सीधा लिख सकते हैं केंद्र ओ, तो इसको इससे मतलब इस प्रश्न में लेंगे, हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि केंद्र ओ, केंद्र ओ कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। अर्थात हमें ओ ए को सिद्ध करना है, कोण बी ए सी का क्या है, समद्विभाजक। रचना कर दो, इसमें क्या रचना करेंगे, केंद्र ओ को ए बी व सी से मिलाया, केंद्र ओ को ए बी व सी से मिलाया, मिला दो, मिला दो इसको, दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए बी और ओ ए सी में क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ ए, क्या है दोनों में उभयनिष्ठ, फिर ओ बी बराबर ओ सी, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, ओ ए बराबर है, सॉरी ओ बी बराबर और सी वर्त की त्रिज्याएं, और ए बी बराबर है ए सी, क्यों दिया है, दोनों जीवाएं बराबर है, दिया है, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा सर्वांग समता नियम से, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए सी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, तो सीपीसीटी से हो जाएगा, सीपीसीटी से, तो सीपी से दोनों कोण क्या जाएंगे, बराबर, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, अतः
केंद्र ओ कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। ये सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन तो सबके समझ में आ गई बात। यदि कोई समस्या तो कमेंट कीजिए, पूछ सकते हो। और देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन आकृति देखिए। इस तरह से एक आकृति के वर्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A है y डिग्री, कोण C है 2y डिग्री, कोण D है B कितना है, B दे रखा है 3x डिग्री और D दे रखा है 2x डिग्री। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में चक्रीय चतुर्भुज ABCD में चारों कोण ज्ञात कीजिए। चारों कोण ज्ञात कीजिए। चारों कोण ज्ञात चक्रीय चतुर्भुज में चारों कोण ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज देखो चक्रीय चतुर्भुज पर हमने चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो आमने सामने कोण हो जाएगा 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। या कोण A का मान कितना है, कोण A का मान है y डिग्री प्लस C का 2y डिग्री बराबर 180। या y और 2y कितने 3y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, या y बराबर 180 बटा 3 लगा दो भाग 60। या y का मान 60 डिग्री। इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D बराबर 180। कोण B प्लस कोण D का मान 180, B का मान 3x, D का मान 2x बराबर 180। कितने हो गए 3x और 2x 5x बराबर 180। x बराबर ये x बराबर 180 बट्टा 5 लगा दो भाग 5 का भाग 5 3 15 बच गए कितने 3 5 30 36 डिग्री। तो x बराबर 36 डिग्री। हमें चारों कोण ज्ञात करने हैं। तो कोण A बराबर y का मान 60 डिग्री। कोण B बराबर 3x बराबर 3
गुणा x का मान 36 डिग्री बराबर 36 18 3 3 9 1 10 108 डिग्री। कोण C बराबर 2y 2 गुणा y का मान 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। कोण D बराबर 2x 2 गुणा x का मान 36 यानी कि 72 डिग्री। दिया गए चार कोणों के मान। तो सबके समझ में आ गई बात। इस तरह से हम चार कोण ज्ञात कर सकते हैं। बस याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो पेपर में आ रखे हैं आपके, वो क्वेश्चन ले रहे हैं हम 2018 और 19। 17 में तो ये चैप्टर आपके था नई कोर्स में। देखो आपको 2018 का क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात लिखिए। जीवाओं का अनुपात लिखिए। वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात लिखिए। में पढ़ा था हमने कि वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो दोनों जीवाएं बराबर है तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 आंसर। बस और कुछ करना है नहीं। 1 नंबर क्वेश्चन है इतना, 1:1। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था 2018 में। एक 21वां प्रश्न है। एक आकृति दी गई है। दी गई आकृति में कुछ कोणों जैसे x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। करो मान ज्ञात। आकृति किसी दे रखी है। देखो वैसे x, y, z दिए गए, फिर x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। सीधा लिख दिया मैंने। 2 वृत्त बने हुए इस तरह से। ठीक है। इस तरह के 2 वृत्त बने हुए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं 2 बिंदुओं पर। ठीक है। इस तरह की आकृति बनी हुई है। इस पर नाम लिखा है, सॉरी मान लिखे हैं। ये कितने का है, 65 डिग्री का। ये कोण है 65 का। ये कोण है 91 का। ठीक है। और ये कोण है x डिग्री। ये कोण z डिग्री और ये y। इन x, y, z के मान ज्ञात करने लिखना चाहिए a, b, c, d, e और f। ठीक है। देखो a, b, c, d ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। लिखे हैं ABCD क्या एक चक्रीय चतुर्भुज। तो ये कोण x ये कितना हो जाएगा, 91। क्यों? क्योंकि ये बहिष कोण है, ये अंतराभिमुख कोण। ये अंतराभिमुख कोण
बहिष कोण के बराबर होता है चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में x बराबर 91 डिग्री। कारण चक्रीय चतुर्भुज के का बहिष कोण व अंतराभिमुख कोण ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो ये कारण हो गया x का मान। फिर देखो ये x और z, क्योंकि x प्लस z बराबर x और z का मान कितना हो जाएगा, x प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। इसमें चतुर्भुज DCFE में CDEF में CDEF में x और z का मान, या x का मान कितना 91 प्लस z बराबर 180 या z बराबर 180 माइनस 91 या z बराबर 90। x का मान आ गया, z का मान आ गया, किसका मान आ गया, y का मान। y का मान किसे कहते हैं, तो y का मान देखो आप, y का मान ये कितना है 65, तो d का मान कितना हो जाएगा, d का मान भी 65। इसी प्रकार कोण बहिष कोण d, बहिष कोण d बराबर 65 डिग्री बराबर कोण d, या कोण d बराबर कोण b, कोण d बराबर कोण b, तो कोण d बराबर b का मान 65, तो 65 डिग्री। तो कोण d प्लस कोण f बराबर 180, या कोण d का मान 65 प्लस f का मान y डिग्री बराबर 180 डिग्री, या y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 65 बटा 2, 5 10 में से 5 तो 5 इधर बच गए कितने 7, 7 में से 6 तो 115 डिग्री होता है। x बराबर कोण x का मान 93 डिग्री, y बराबर 115 डिग्री, z बराबर 89 डिग्री, इन तीनों कोणों का मान इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबके समझ में आ गई बात। ये दो बातें आपको याद रखनी है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सोल्यूशन सबको ध्यान रखना ही है। इस तरह क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अगला 29% 2018 में 29% जो पूछा गया था वो 29% है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं क्या है, समांतर हो। चक्रीय चतुर्भुज की
की दो भुजाएं समांतर हो, चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, कैसे करना है? सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं क्या होगी? शेष भुजाएं बराबर होगी तथा तथा विकर्ण भी या और विकर्ण भी बराबर होंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो, हल करते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं चक्रीय चतुर्भुज, इसकी दो भुजाएं क्या है? समांतर। दो भुजाएं हम समांतर लेते हैं। ये ए बी सी डी, ये दोनों भुजाएं क्या है? ए बी और सी डी क्या है? समांतर। ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक है। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में क्या हो जाएगा? AB समांतर DC। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर DC सिद्ध करना है। कैसे करना है? कि समांतर सिद्ध कीजिए शेष भुजाएं, शेष कौन सी? AD बराबर है BC तथा विकर्ण बराबर तथा विकर्ण चलो विकर्ण AC बराबर है BD, विकर्ण AC बराबर है BD हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में देखो आप, उत्पत्ति में क्या सिद्ध करना है हमें? ये भुजा बराबर और ये विकर्ण बराबर सिद्ध करना है। तो त्रिभुज कौन से ले लें? देखो त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA, DAB और CBA में इन दोनों त्रिभुजों को देखो आप, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा? देखो त्रिभुज DAB और कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज DAB और CBA। इसमें एक तो AB, तो इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग समसिद्ध कर दे तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा ये त्रिभुज। इनको सर्वांग समसिद्ध कैसे करें? AB दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, चलो ठीक है। फिर कोण ADB और BCD, ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गए? बराबर। ये दोनों कोण बराबर कैसे हैं? देखो परमी पढ़ी थी हमने, कौन सी? कल जो परमी पढ़ी थी कि किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र में बना कोण शेष वृत्त पर बने कोण का दुगुना होता है। तो उस प्रमेय के ऊपर में कि एक चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि वो बराबर क्यों होंगे? क्योंकि
ये दोनों कोण ही उस केंद्र बने कोण के क्या होंगे, आधे होंगे। तो दो एक भाग के दो आधे भाग क्या होंगे, बराबर। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो डी कोण और सी कोण क्या हो गए, बराबर। ठीक है, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। कारण क्या, एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों समांतर है, इसको एक तरह काट रही है, तो एकांतर कोण कौन से हो जाएंगे, ये और ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। फिर ये कोण और ये कोण एकांतर कोण। देखो इससे तो इसमें कोण एडीबी और बीसी दोनों बराबर हो गए, लेकिन कोण हमें एक और कोण बराबर करना होगा, उसके लिए देखो पहले कुछ अलग से लिखना होगा। इसमें यदि इसमें दिया हुआ है ए बी समांतर डीसी, ए बी और डीसी क्या है, समांतर। ए बी और डीसी क्या है, समांतर। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी प्लस कोण डी सी बी बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। क्योंकि समान त्रिकोण के मध्य यदि त्रिकोण से बीसी, तो एक अंतर कोण होगा, कितना होता है, 180 डिग्री। तथा कोण कौन सा, डीएबी प्लस कोण डीएबी प्लस कोण डीसीबी प्लस कोण डीसीबी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये कारण क्या है, समीकरण नंबर 2। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, समूह के कोण। और ये कारण क्या है इसमें, ये कारण है समांतर रेखाओं के अंतर कोण, समांतर रेखाओं के अंतर कोण। कोण एबीसी, कोण एबीसी प्लस कोण डीसीबी इनका 180 और डीएबी प्लस डीसीबी का 180। तो समीकरण है 2 से, समीकरण 1 और 2 से कोण एबीसी प्लस कोण डीसीबी, डीसीबी बराबर कोण डीएबी प्लस कोण डीसीबी, डीसीबी से डीसीबी कट गया, या क्या गया, कोण एबीसी, एबीसी बराबर कोण डीएबी, कोण डीएबी। समीकरण नंबर 3। अब सिद्ध कर दो इसे। त्रिभुज ले लो, वापिस वही त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन कौन सा, डीएबी, वह त्रिभुज सीबीए, तो सीबीए में क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण, तो ये कोण डी, डी पूरा नाम तो इसका चलो, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण बी सी ए, बी सी ए। कारण एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण। फिर ये लिख दो, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण ए बी सी। कहाँ से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तथा एपी बराबर एपी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ए बराबर एपी उभयनिष्ठ। तो जो उपनेय में कोण कोण भुजा, तो ए एस
सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज DAB सर्वांग समत्रिभुज CBA, तो CPCT से सर्वांग समत्रिभुज संगत समान होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। कौन सी? AD होता है AD बराबर है BC था, और कौन सी? AC बराबर है BD, AC बराबर है BD सीधम। ये ध्यान रखना, आपको समझ में आ गई बात के। वापिस बोलने एक बार, AB समांतर CD दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, तो हमें ये भुजा बराबर शतखंड है, विकर्ण बराबर शतखंड है, तो इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे? सर्वांग समचित। इसमें एकांतवर्त के कोण बराबर होंगे, ये भी विनिष्ठ है। इन कोणों को हमें बराबर शतखंड करने के लिए ये दो समीकरण होंगे। कौन से? त्रिभुज ABC, कोण ABC और कोण DCB बराबर 180, कोण ABC और DCB इन दोनों कोणों का योगदान हो जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, BC त्रिरेखा काट रही है, तो अंतर कोणों का योगदान होगा 180, और कोण DAB प्लस DCB का योग 180 के बीच समकोण होते हैं संपूरक। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों कोण बराबर आ गए, ये मान रख दिया, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। बस ये करना था। तो 6 नंबर क्वेश्चन आया था 2018 में, देखो क्वेश्चन में से पूछ लेना आप। अब है 2019 वाला पेपर। दो 2019 में एक तो क्वेश्चन पूछा था 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न था आकृति में एक आकृति दे रखी है, आकृति में क्या पूछा है? आकृति में AOB, आकृति में AOB वृत्त का व्यास है, तो कोण ACD प्लस कोण BED का मान ज्ञात कीजिए। आकृति किस तरह की है? ये देखो, आकृति में कोण आकृति में AOB वृत्त का व्यास है, तो कोण ACD प्लस कोण BED का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह की आकृति दे रखी है, इसमें ये वृत्त का व्यास है AOB, यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है C, फिर दे रखा है D, और फिर दे रखा है यहाँ पर E। इनको मिला दो, हमें किसका? ACD इस कोण का, और BED इस कोण का योग ज्ञात करना है। कर दो, आसान है बिल्कुल। हल में देखो, करेंगे B को C से मिलाया, B को C से मिलाया, या तो B को C से मिला दो, या A को E से मिला दो। A को मिलाना है, या तो A को E से मिला दो, या B को C से ये मिला दिया मैंने से। ठीक है, B को C से मिलाया। कोण A, तो कोण ACB बराबर है 90 डिग्री। कोण ACB ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? समीकरण नंबर 1। कारण क्या? कारण यह हो गया इसका कि अर्धवर्त में, क्योंकि
कि अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और AOB क्या दे रखा है व्यास, तो ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा, समकोण। समीकरण नंबर हमने 1 लिख दिया तथा चक्रीय चतुर्भुज कौन सा ले, CBED में या BCDE में, BCDE में चक्रीय चतुर्भुज BCDE में कोण BCD प्लस कोण BEB बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। कारण क्या, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण ACB प्लस कोण BCD प्लस कोण DEB के तो चाहे इसको BED की बात है, DEB या BED, चलो इसको BED कहते हैं। BED बराबर 90 प्लस 180 या कोण ACB प्लस BCD, ACB प्लस BCD मिलकर क्या हो जाएगा, कोण ये कोण बन जाएगा ACD, कोण ACD है कोण ACD प्लस कोण BED बराबर 90 प्लस 180 मिल जाएंगे 270 डिग्री आंसर। तो इन कोणों का योग कितना हो जाएगा 270। तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद गुणित समीकरण 2019 में पूछा गया था, वो ये था कि चक्रीय चतुर्भुज में के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है या संपूरक होते हैं। तो ये पर में हमने सिद्ध कर चुके पहले हम पिछले पार्ट फर्स्ट में। तो इसके साथ ही प्रश्नावली आपकी कंप्लीट है। तो यदि कोई किसी की समस्या हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।